हेलो एवरीवन। काश मुझे पता होता जिम फॉर माइंड का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, जिसके अंतर्गत जो मैंने पिछले 4-5 साल में सीखा है, वो पूरी टेक्निक्स, वो ज्ञान, वो कंपाइल किया है। उसी की कड़ी में ये एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश स्पोकन कोर्स। जी हाँ, इस कोर्स में हम इंग्लिश बोलने की साइंस, वो तरीका कि हम बोल क्यों नहीं पाते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाती है, सुन लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, बट बोल क्यों नहीं पाते हैं। होता है, किस किस के साथ होता है ऐसे, जो इंग्लिश को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ करता था और बहुत सारे कोर्सेज अटेंड करे, बहुत सारी वीडियोस देखी, बट सही वजह, सही तरीका वो जानने को नहीं मिला। उसके पीछे की जो कंप्लीट साइंस है, जो मैकेनिज्म है कि आखिर क्या है। मूवीज भी देख ली, डॉक्यूमेंट्रीज भी देख ली, इंग्लिश की टॉक सुन ली, वो सब समझ में आती हैं, बट बोल नहीं पाते। होता है, किस किस के साथ होता है, एक बार चैट बॉक्स में लिखिए। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, अच्छे अच्छे टीचर्स के ये क्वेश्चन पूछा करता था मैं। फिर उसके बाद समझने के बाद एक पूरा मैकेनिज्म, एक साइंस समझ में आई है कि बोलने के पीछे की क्या साइंस होती है। किसी भी भाषा की, ये इंग्लिश की साइंस नहीं होती है, XYZ जो कोई भी भाषा होती है, चाहे हिंदी हो, कन्नड़ा हो, तेलुगु हो, कोई और कोई भी किसी भी तरह की लैंग्वेज हो, वो उसकी एक बोलने की फ्लुएंसी की एक साइंस होती है, एक मैकेनिज्म होता है। उस साइंस को, उस कंसेप्ट को इस कोर्स में समझेंगे। और मैं वादा करता हूं, जिस तरीके से आप ये जो साइंस को, इंग्लिश बोलने के तरीके को इस कोर्स में सीखोगे, आपको इस तरीके से नॉर्मली नहीं मिलेगा, इधर उधर नहीं मिलेगा, नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बहुत सारे कोर्सेस, बहुत सारे गुरुओं का ज्ञान लेने के बाद और खुद पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद, दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद ये कोर्स तैयार करा गया है। और आप इसकी सारी वीडियोस देखना, फिर आपको पता चलेगा, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाता हूं, क्या कमी है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि यही तरीके हैं, ऐसे ऐसे करना है, अब ऐसे करके मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो आप सभी एक्साइटेड हैं? तो स्टार्ट करें हम इंग्लिश स्पोकन कोर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी भाषा के 4 पिलर होते हैं। कितने पिलर होते हैं? 4 पिलर होते हैं। एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कितने पिलर होते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए, सो दैट आपकी भी लर्निंग अच्छी होगी। 2 पार्ट होते हैं, इनपुट साइड और 2 होते हैं आउटपुट साइड। इनपुट साइड में रीडिंग, जब हम किताब कोई पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो वो रीडिंग। एक हो गई लिसनिंग, जब हम सुन रहे होते हैं। ये इनपुट वाले पार्ट हैं, ये माइंड में क्या होते हैं, भाषा के, ये इनपुट वाले पार्ट हैं। फिर 2 पार्ट है आउटपुट, स्पीकिंग, बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूं। फिर लिखना मतलब कि ग्रामर के पूरे रूल्स रेगुलेशन, सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ओके, बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो वो राइटिंग स्टाइल होता है। अब आपको ये देखना है कि मुझे कौन कौन से एस्पेक्ट पर इंप्रूव करना है। लैंग्वेज के 4 पिलर हैं बेसिकली। ये वाले इनपुट वाले पार्ट हैं, ये आउटपुट वाले पार्ट हैं। आउटपुट है ना क्रिएशन वाले पार्ट, जहां हम कोई क्रिएट करते हैं। स्पीकिंग में क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नई चीज क्रिएट होती है, और उसके ये इनपुट पार्ट है। तो क्रिएशन वाले पार्ट अच्छे तभी होते हैं जब क्या हमारे इनपुट वाले पार्ट अच्छे होते हैं। पहले इनपुट होगा, फिर क्रिएशन होगा। ये एक बात समझ लिया आपने। दूसरी बात, हर एक पार्ट को, हर एक पिलर को इंप्रूव करने की टेक्निक्स, फंडे, तरीके, मेहनत, वो अलग अलग है। जी हाँ, रीडिंग स्किल अपने आप में पूरी एक मैराथन एक्सरसाइज होती है कि रीडिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करा जाता है, कैसे कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करा जाता है। इसकी पूरी अलग साइंस है, अलग कोर्स है, अलग ट्रेनिंग है। लिसनिंग की पूरी अलग तरीके से पूरी साइंस है। ऐसे ही राइटिंग की है, जो मैंने बताया था कि ग्रामेटिकल रूल्स रेगुलेशन, सिंगुलर, प्लूरल, ओके, और पैरेललिज्म, बहुत सारे रूल्स होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, और वो सब लिखने की प्रैक्टिस, वो राइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने के तरीके होते हैं।
वोकेबलरी। अब है स्पीकिंग की साइंस। जी हाँ, कि बोलने की, भाषा की जो साइंस होती है, मैकेनिज्म होता है, उसको सीखने की, उसको तरीका, उसकी प्रैक्टिस, उसकी ट्रेनिंग, उसकी अलग होती है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि लैंग्वेज के 4 पार्ट होते हैं। उन हर एक पार्ट को इंप्रूव करने की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। हम इस कोर्स में स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे। इसके टेक्निक्स, इसके मैकेनिज्म को हम समझेंगे कि फ्लुएंसी किसी भी भाषा की कैसे आती है, और इंग्लिश की हमें फ्लुएंसी लानी है, क्यों नहीं आती है और कैसे लाई जाएगी। वो असली तरीका, सही तरीका, जिसके बारे में इस कोर्स में हम बात करेंगे। तो आपका अगेन मैं फिर से स्वागत करता हूं इस पावरफुल कोर्स में, इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। अब हम समझेंगे उस जड़ को, उस मेन प्रॉब्लम को, जिसकी वजह से नॉन नेटिव स्पीकर्स का मतलब क्या होता है? आप एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, बताइए जरा। नेटिव का मतलब हम कहते नहीं है आपका नेटिव प्लेस कौन सा है, मातृभूमि बोलते हैं ना नेटिव प्लेस। ऐसी मातृभाषा, नेटिव लैंग्वेज मतलब जो भाषा हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, परिवार की, पेरेंट्स की, सोसाइटी की, कम्युनिटी की। जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो फर्स्ट लैंग्वेज मेरी क्या है? नेटिव लैंग्वेज कहलाएगी मेरी हिंदी। लेकिन इंग्लिश में हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, और आपके लिए भी सेकंड लैंग्वेज है। तो हम सभी क्या कहलाएंगे इंग्लिश के लिए? नॉन नेटिव स्पीकर्स। तो नॉन नेटिव स्पीकर्स इंग्लिश बोलने के लिए इतनी मुसीबत या इतनी मुश्किल क्यों होता है बोलना? ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है ये बात एप्लीकेबल। ये बेसिकली कोई सी भी लैंग्वेज जो नॉन नेटिव है हमारे लिए, उस लैंग्वेज में बोलना सबसे मुश्किल होता है, बहुत हार्ड होता है। वो क्यों होता है हम यहां पर समझते हैं। अब जैसे यहां लिखा हुआ है कि मोस्ट नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश फाइंड इट हार्ड टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बिकॉज दे डोंट लर्न इंग्लिश द वे दे लर्न देयर फर्स्ट लैंग्वेज। मतलब जिस तरीके से हमने अपनी मातृभाषा को सीखा था, हम उस तरीके से अब दूसरी लैंग्वेज को, यानी कि जो नॉन नेटिव लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, उसको उस तरीके से नहीं सीखते हैं। जो नेचुरल लैंग्वेज का एक्विजिशन, एक सीखने का जो तरीका होता है, एक सही तरीका होता है, हम उसके उल्टा, उसके अपोजिट जाकर नॉन नेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं, जैसे इंग्लिश को सीखते हैं। अब ऐसा क्या है? अब नेचुरल तरीका क्या है, सही तरीका क्या है भाषा को सीखने का? तो जो सही तरीका है भाषा को सीखने का, जो हमने मातृभाषा में सीखा था, आपने अपनी मातृभाषा को कैसे सीखा था? पहले हमने उसको फर्स्ट लर्न टू स्पीक देन लर्न टू राइट। पहले बोलना सीखा था, फिर उसके बाद लिखना सीखा था। यह होता है सही तरीका, एक नेचुरल वे। लेकिन हम नॉन नेटिव लैंग्वेज को, जैसे इंग्लिश को, कैसे सीखते हैं? हमने कैसी सीखी है इंग्लिश? हमने पहले लिखना सीखा है, ग्रामर के रूल्स सीखे हैं, सेंटेंस के रूल्स सीखे हैं। क्लास 3 में, क्लास 4 में, 5th में हमने सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब सीखा है। फिर लिखना सीखा है, उसके बाद बोलना सीखा है। आप एग्री करते हैं एक बार मेरे से? आप सभी लोग एक बार बताइए जरा, चैट बॉक्स में लिखिए अगर मैं सही हूं या गलत हूं, आपने कैसे सीखी है जरा बताइए। तो लेकिन किसी भी भाषा का जो स्पोकन स्टाइल होता है, बोलने का जो, सीखने का जो तरीका होता है, और रिटन स्टाइल जो होता है, लिखने का जो तरीका होता है, वो दोनों अलग होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, स्पोकन स्टाइल को सीखने की अलग टेक्निक है, रिटन स्टाइल को सीखने की अलग टेक्निक है। ठीक है, तो दोनों अलग हैं, दोनों का तरीका अलग है, टोटली डिफरेंट है। और ये नीचे लिखा है कि मोस्ट नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश डोंट फॉलो दिस नेचुरल वे। अपोजिट करते हैं, हम क्या करते हैं? हम पहले लिखना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं। इस वजह से, इसकी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से हम इंग्लिश में बोलना इतने अच्छे नहीं होते हैं, फ्लुएंसी हमारी इतनी अच्छी नहीं होती है। आप एग्री करते हैं इस बात से? अब क्यों होते हैं, इसका हम थोड़ा सा रीजन समझते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए, जो भाषा है, भाषा का अगर स्टडी करी जाए भाषा को, तो जो बोलने वाला जो पार्ट है, स्पोकन जो पार्ट है, वो पहले आया है, फिर उसके बाद रिटन पार्ट आया है। स्पोकन वर्ड इज ए बेसिस फॉर द रिटन वर्ड। सो स्पोकन इंग्लिश इज मोर फंडामेंटल देन रिटन इंग्लिश।
तो स्पोकन इंग्लिश जो है वो बेस है रिटन इंग्लिश का। लेकिन जब हम इंग्लिश को सीख रहे होते हैं स्कूल में, तो वहाँ पर क्या होता है, हम पहले राइटिंग पर फोकस करते हैं, हम ग्रामर के रूल्स सीखते हैं, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंगुलर प्लूरल ये सब सीखते हैं। ये सीखते नहीं सीखते आप? तो उससे क्या होता है, हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि रिटन इंग्लिश जो है, रिटन इंग्लिश इज मोर फंडामेंटल देन स्पोकन इंग्लिश। हम राइटिंग जो रिटन इंग्लिश है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो दिमाग में ये बैठ गया कि रिटन इंग्लिश फंडामेंटल है, बेस है स्पोकन इंग्लिश का। और जब हम इंग्लिश बोलने की तैयारी करते हैं, जब बोलने की कोशिश करते हैं, तो हमने जो ग्रामर के जो रूल सीखे हैं, हमने जो राइटिंग इंग्लिश के जो रूल सीखे हैं, हम वो फिट करने की कोशिश करते हैं दिमाग में कि सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, पूरा सेंटेंस होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो जो ग्रामर के जो रूल्स हैं, जो राइटिंग इंग्लिश के जो रूल्स हैं, वो स्पोकन बोलते हुए दिमाग में हम रखते हैं, हम कोशिश करते हैं ऐसे फिट करके सेंटेंस बनाने, फिर बोलेंगे, दिमाग में बोलेंगे। और उसी की वजह से ही वो रिटन इंग्लिश का जो स्टाइल है, वो जो रूल्स रेगुलेशन है, हमें प्रिवेंट करते हैं अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। वो जो स्पॉन्टेनियस नेस होनी चाहिए, बिना सोचे समझे सेंटेंस निकलने चाहिए, वर्ड्स निकलने चाहिए, इंग्लिश निकलने चाहिए, अच्छी फ्लुएंसी का मतलब तो यही हुआ ना, उस रिटन इंग्लिश स्टाइल की वजह से वो रुकता है। ओके, तो रिटन इंग्लिश पहले सीखने से क्या प्रॉब्लम होती है, यू ऑलवेज ट्राई टू स्पीक द वे यू राइट। हम जैसा लिखते हैं वैसा बोलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यू डू दिस बाय ट्राइंग हार्ड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर एंड यूसेज एज अप्लाई टू राइटिंग। जो राइटिंग में रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, हम उनको इंग्लिश बोलने में दिमाग में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी नहीं आती है। अब आप सोचिए ये कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जब बात मुझे पहली बार पता चली, वो बात तो सही है यार, मतलब हम जब मातृभाषा सीखते हैं, हमने पहले बोलना सीखा, उसके बाद फिर स्कूल में जाकर लिखना सीखा, और अभी आगे हम बाकी लेक्चर में आपको पता चलेगा और अच्छे से क्लैरिटी आएगी, समझ में आ जाएगी। ये पहले अगर हम प्रॉब्लम समझें कि प्रॉब्लम क्या है और इसका बोलने का सही तरीका ये है, इंग्लिश बोलने का जो बोलने वाली टेक्निक्स हैं, फिर आपको टेक्निक बताई जाएंगी और उन टेक्निक पे हम प्रैक्टिस किया करेंगे। एक इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस ग्रुप बना रहा हूँ जो एक पेड ग्रुप है उसमें, और एक सीरियस और अच्छे लर्नर जो इंग्लिश सुधारना चाहते हैं उन्हीं को ही उसमें पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो उस ग्रुप में आपको जितनी भी टेक्निक यहाँ बताई जाएंगी वो इम्प्लीमेंट कराई जाएंगी, वो सब तरीके, वो अच्छे तरीके। और सबसे पहले लेकिन हम अपने माइंड को ये बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये गलत तरीका है, ये अच्छा तरीका है, और हम क्यों नहीं बोल पाते हैं। यूजुअली जो मैंने जैसे पहले भी कहा था इस कोर्स के स्टार्टिंग में कि यूजुअली इस तरह से हमें कोई नॉर्मल आप यूट्यूब पर वीडियो देख लो, आप कहीं भी किसी भी तरह की वीडियो देख लो, यूजुअली इस तरीके से हमें कोई बताता नहीं है, असली जड़ में जाके नहीं बताएगा कि रियल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए लर्निंग कैसी रही कि हम जो इंग्लिश को सीखते हैं उल्टे तरीके से सीखते हैं जैसा हमने अपनी नॉर्मल मातृभाषा को सीखा था। मातृभाषा को सीखा था हमने, रिवाइज करते हैं, मातृभाषा को सीखा था हमने, पहले बोलना सीखा था, फिर लिखना सीखा था, ठीक है। लेकिन हम इंग्लिश को सीखते हैं, पहले लिखना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं। तो लिखने के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो हमारे दिमाग में रहते हैं कहीं ना कहीं, और जिसकी वजह से जब हम बोल रहे होते हैं उन रूल्स को फिट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लुएंसी नहीं बन पाती है, उसमें प्रॉब्लम आती है। वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।